गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है, आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्ट्रिंग द एसक्यूएल डाटाबेस। एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी आज इंफॉर्मेशन लेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द ईमेल, ओके, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ईमेल सेटिंग्स। अगर उससे पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि जो हमारा कंपनी कब स्टार्ट हुआ है एंड कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी आज जाएंगे, चेक करेंगे। ओके, हमारा जो कंपनी जो स्मार्ट ऑफिस का अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट हुआ है वो है 2014 से हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अभी हम लोगों ने वेब स्मार्ट ऑफिस पेरोल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आपको तो पता होगा कि सबके लिए स्मार्ट ऑफिस वेब पेरोल जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमने वो 2017 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एंड रिसेंटली हमने ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि HRMS का ऑप्शन। ओके, इसमें आपको तो मिल जाएगा कि एग्जिट मैनेजमेंट, ऑन बोर्डिंग, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस के बारे में एंड व्हाट विच एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमारा एप्लीकेशंस जो है वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे हम लोगों का आएगा क्लाउड एप्लीकेशन और उसके साथ आएगा मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, ये है हमारा वेबसाइट smartofficesuite.in। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अटेंडेंस की सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड्स के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको किसी को हम लोगों से कांटेक्ट करनी है तो कांटेक्ट नंबर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा रीजन वाइज, तो आप यहाँ पे भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ रीजन वाइज कांटेक्ट नंबर मिल रही है। ठीक है, ये है हमारा कांटेक्ट डिटेल्स। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि डेस्कटॉप, वेब एंड क्लाउड और मोबाइल एप्लीकेशन का डिफरेंसेस क्या होता है। अगर हम बात करेंगे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की, तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि डेस्कटॉप में आप सिंगल सिस्टम यूजर यूज कर सकते हो। ओके, इट मीन्स आप सिर्फ एक सिस्टम पे बैठकर ही आपको एप्लीकेशन चेक करना होगा, बाकी कोई सिस्टम पे आप यहाँ पे व्यू नहीं कर सकते हो। ओके, ये है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, एंड यहाँ पे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फीचर्स चेक कर सकते हो। अटेंडेंस मैनेजमेंट है, शिफ्ट मैनेजमेंट, SMS सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड लीव मैनेजमेंट है, कॉम्पो कर सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाटा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये सारा आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड में क्या होता है कि अगर आपको मल्टी सिस्टम लोकेशंस में अगर डिवाइसेस यूज करनी है या सॉफ्टवेयर यूज करनी है, देन आप वेब एप्लीकेशन में जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको आपके सिस्टम में या आपकी सर्वर पे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाएगा और वहां से आपका डाटाबेस आपके सिस्टम में ही डाटाबेस रहेगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको आउट ऑफ द लोकेशन अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन एक्सेस करना होगा, तब आपको क्या करना होगा, स्टैटिक एपी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ये है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी लोकेशन अटेंडेंस मिल जाएगा। ओके, वहाँ डेस्कटॉप पे अगर होगा तो सिंगल लोकेशन होता है, वेब बेस में जाएंगे तो आपको मल्टी लोकेशन अटेंडेंस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी शिफ्ट मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, ये सारा आपको मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे स्मार्ट ऑफिस क्लाउड की, तो यहाँ पे स्मार्ट ऑफिस क्लाउड वर्जन इसलिए है कि अगर आपको आपके सिस्टम में डाटाबेस हो सकता है कि करप्ट हो जाएगा या लॉस होने का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा क्लाउड सर्वर यूज कर सकते हो। तो हम लोग डाटाबेस का सिक्योरिटी एंड हमारा जो बैकअप हर वीकली आपका 2 बार बैकअप बनता रहेगा। ओके, तो कोई डाटा लॉस का इशू नहीं रहेगा एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन का कोई तकलीफ नहीं रहेगा कि आपको सर्वर मेंटेन करना होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्लाउड वर्जन में जा सकते हो। अगर हम बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि आपके कोई ऑन साइट विजिट एम्प्लॉयज होते हैं या हर बार आप नहीं चाहते हो कि अटेंडेंस जनरेट करे उसके बाद वो कुछ प्रॉब्लम्स निकाले, ऐसा ना हो। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज को उनका खुद का पोर्टल आप दे सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन या एम्प्लॉयज सेल्फ सर्विस। तो उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं अपना अटेंडेंस देख सकते हैं। ओके, और वहाँ पे वो रेगुलराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, लीव्स अप्लाई कर सकते हैं, वोडी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ये सारा, और पंच इन पंच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा ऑन साइट जब भी जाते हैं तो वो
ओके अभी आपने यहाँ पे देखा है कि अटेंडेंस वेबसाइट। ओके, अभी हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे हमारा और एक जो पेरोल वेबसाइट भी है, स्मार्ट ऑफिस पेरोल डॉट कॉम, ये है हमारा स्मार्ट ऑफिस पेरोल का वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको अटेंडेंस की कस्टमर्स कौन है और पेरोल के कस्टमर्स कौन है, वो सारा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारा हमारा पेरोल वेबसाइट है। एंड अगर आपको हमारी यूट्यूब लिंक्स चेक करनी है तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब लिंक है स्मार्ट ऑफिस 365। ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप इस पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू वीडियोस मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप कोई कहीं पे भी अगर स्ट्रक होते हो जैसे कि लीव मैनेजमेंट हो सकता है या शिफ्ट में भी हो सकता है, कोई इश्यूज आ रही है, डाटा सेटिंग का इशू आ रहा है, ठीक है, वो सारे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब लिंक चेक करके आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। ओके, ये है हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट ऑफिस 365, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो है श्रिंक डाटाबेस। ओके, हाउ टू श्रिंक द डाटाबेस। श्रिंक करने के लिए हम लोग श्रिंक क्यों करनी है, ठीक है, वो पहले ही हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। एंड आपको एरर कैसा आता है वो भी मैं आपको आज बता रही हूँ। ओके, अगर हम बात करेंगे श्रिंक की, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका स्पेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली हो सकता है कि अगर आपका लॉग्स ज़्यादा है तो उस वजह से बढ़ रहा है आपका लॉग फाइल। ओके, तो उस केसेस में आपका क्या होता रहेगा, सी ड्राइव फुल होता है या जो भी आपका ड्राइव होता है वो फुल होता रहेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन आपका लॉगिन नहीं होती है, एप्लीकेशन लॉगिन करते वक्त आपको लॉग बैकअप का एरर आता है। ठीक है, या हो सकता है कि आप रिपोर्ट जब जनरेट करते हो तो उस टाइम में अगर आपको एरर आता होगा। ठीक है, तो ये सारा अगर आप बैकअप आपका को जो भी वहां पे एरर आ रही है, ठीक है, तो मैं आपको उसमें से एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन कर रही हूँ वेब बेस्ड, तो मुझे यहाँ पे एरर आ रही है, द ट्रांजेक्शन लॉग फॉर डाटाबेस स्मार्ट ऑफिस डीबी इज फुल ड्यू टू लॉग बैकअप। ओके, अगर मुझे यहाँ पे लॉगिन करते वक्त एरर आ रही है, हो सकता है कि आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो तो उस टाइम में भी आपको ये पॉपअप आएगा। ओके, तो उन केसेस में आपको क्या करना होगा, डाटाबेस को श्रिंक करना है। ओके, श्रिंक इट मीन्स नॉर्मली आपका जो हैवी जो डाटाबेस होती है, अगर आपका 30 GB हो चुका है, अगर आपका लॉग श्रिंक करनी है, ठीक है, या आप उसको कॉम्पैक्ट करने चाहते हो या उसको कम वॉल्यूम कम करना चाहते हो, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाटाबेस क्वेरी इन एसक्यूएल सर्वर अगर आप यहाँ पे भी डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एसक्यूएल का स्ट्रिंग क्वेरी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कैसे स्ट्रिंग करना है, वो भी आपको यूट्यूब लिंक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग करने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको अब बता रही हूँ। स्ट्रिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कीजिए। ओके, आपका जो भी ऑथेंटिकेशन रहेगा वो आप उसके थ्रू लॉगिन कर लीजिए एसक्यूएल को। और यहाँ पे आप चेक करेंगे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर करके ऑप्शन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी सर्वर नेम है या डेटाबेस नेम है उसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पे आपको डाटाबेस नेम मिल रहा है, आपका जो डाटाबेस होता है। ओके, तो अभी आपको स्ट्रिंग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू क्वेरी करके ऑप्शन मिलेगा, न्यू क्वेरी पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे आपको टैब ओपन हो रहा है, अभी आपको स्ट्रिंग का क्वेरी, ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का क्वेरी डालना होगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेरी ले रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्वेरी को मैं क्या करती हूँ, एसक्यूएल पे जाके शेयर कर रही हूँ। अगर आपका डायरेक्टली कॉपी नहीं हो रही है तो नोटपैड में आप क्वेरी को डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे न्यू क्वेरी पे जाके यहाँ पे आप क्वेरी डाल दीजिए, ठीक है। तो क्वेरी अगर आपने यहाँ पे डाल दी है, अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डाटाबेस नेम, तो आपका जो डाटाबेस होता है वो आप यहाँ पे डाटाबेस नेम कॉपी कर लीजिए, ओके। अगर आप राइट बटन क्लिक करके रीनेम करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉपी करने के लिए इजी हो जाएगा, तो उसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर डाटाबेस नेम जहां पर है वहां पे आपका डाटाबेस का नेम डालिए। ओके, अभी यहाँ पे आपको डाटाबेस नेम सेलेक्ट करना होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने डाटाबेस ज्यादा है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये जो डाटाबेस होता है आपको वो एरर आ जाएगा, ये जो क्वेरी होता है वो जब रन करते हो तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आपका जो डाटाबेस होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ओके, और इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुड नॉट लोकेट फाइल, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका डाटाबेस नहीं है तो उस टाइम में क्या होता है कि कुड नॉट अलोकेट, यहाँ पे आपका फाइल नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपका प्रॉपर क्वेरी रन डाटाबेस है तो आपका ये श्रिंक हो जाएगा, ओके। ये है हमारा श्रिंक डाटाबेस। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं। नॉर्मली ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आप क्या कर सकते हो, मेमो सेटिंग्स सेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। मेमो सेटिंग्स इट मींस एब्सेंट, लेट बाय या अर्ली बाय, इस तरीके से मेल आप सेंड कर सकते हो मेमो सेटिंग्स में। एंड अनदर वन ये है कि अप्रूवल मेल्स, अप्रूवल मेल्स इट मींस अगर आपने आपके जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या आप जो भी एम्प्लॉयज होते हैं तो वो लीव जब अप्लाई करते हैं मोबाइल के थ्रू या एम्प्लॉय पोर्टल के थ्रू, वो जो मेल्स होती है वो आपका मेल पर रिसीव होने के लिए भी आप अप्रूवल मेल सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आज जो आपको मेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रही हूँ, मेमो सेटिंग्स, ओके, मैं आपको यहाँ पे आज डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बता रही हूँ कि मेल कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना होगा। जो भी आपका लॉगिन एंड पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। ओके, तो एडमिन आपको यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग्स, एडमिन में आपको ऑप्शन सेटिंग्स में मेल सेटिंग्स करने के लिए आपको ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप चेक कीजिए मेल सेटिंग्स में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सेंडर ईमेल, ये यहाँ पे जो हम लोग मेल आईडी मेंशन कर रहे हैं ये है हमारा फ्रॉम मेल आईडी, ओके। फ्रॉम मेल आईडी इट मीन्स इस मेल आईडी के थ्रू ही आपको एम्प्लॉयज या जो भी है उनके लिए मेल जाएगा, ठीक है। तो सेंडर मेल आईडी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अगर आपको एम्प्लॉयज की मेल आईडी मेंशन करनी है, किसके लिए जा रहा है मेल, ओके, उनका अगर आपको मेल आईडी डालना है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को एडिट कीजिए, अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको मेल आईडी मेंशन करना होगा एम्प्लॉयज का। अगर आपके कोई मैनेजर है, मान लीजिए ये मैनेजर है, ठीक है, तो इसको आप एडिट कीजिए और उसका भी यहाँ पे मैनेजर का भी मेल आईडी आपको मेंशन करना होगा, ओके। पहले ये देखेंगे कि मैनेजर कैसे अलॉट करनी है। मैनेजर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आप तो वेब एप्लीकेशन एंड एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस तो जानते हो। पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एम्प्लॉयज को रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन कैसे करना है। तो एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक कीजिए
और असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर पे क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप जिसको मैनेजर बनाना चाहते हो असाइन कर दीजिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडमिन ऑप्शन। ओके, अदर डिटेल्स में हमने यहाँ पे मेल आईडी मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग जाएंगे एडमिन ऑप्शन। एडमिन में आपको जाना है ऑप्शन सेटिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आप सेंडर मेल आईडी मेंशन करना होगा। तो सेंडर मेल आईडी आप यहाँ पे देखिए, सेंडर मेल आईडी हम लोगों ने यहाँ पे स्मार्ट support@smartoffice365.in मेंशन कर दिया है। ओके, आप कोई भी मेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। SMTP सर्वर नेम आपका जो रहेगा, अगर जीमेल है तो smtp.gmail.com डालिए। अगर आपका याहू का है तो याहू का जो भी SMTP सर्वर नेम होता है वो डाल दीजिए। एंड SMTP पोर्ट नंबर आपको मेंशन करना होता है। SMTP पोर्ट नंबर नॉर्मली जीमेल अकाउंट के लिए 25 465 587 होता है। जो भी आपका SMTP पोर्ट नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। अभी मेरा जो SMTP पोर्ट नंबर है वो 25 है, तो मैं 25 मेंशन कर दी हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम इट मीन्स जब भी आप मेल कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वहां पे आपको क्या नेम से शो करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है स्मार्ट ऑफिस। नेक्स्ट, लॉगिन नेम ऑप्शन। ओके, लॉगिन नेम में सेम एज इट इज आपको सेंडर ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है ना, वही आप यहाँ पे कॉपी करके डाल दीजिए। एंड पासवर्ड आप जो भी आपका मेल आईडी का पासवर्ड रहेगा वो आप मेंशन कर दीजिए। एंड एनेबल SSL। ओके, आपका मेल आईडी लेस सिक्योर्ड होगा तो यहाँ पे आपको लेस सिक्योर्ड एनेबल करना होगा। एंड सेव कर दीजिए सेटिंग्स। और उसके बाद दोबारा आप ऑप्शन सेटिंग्स पे जाइए और टेस्ट मेल करना है। टेस्ट मेल करने के लिए आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेल आईडी मांगेगा, तो मेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेल आईडी डाल रही हूँ और यहाँ पे सेंड कर रही हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी फायरवॉल और एंटीवायरस ऑफ रखना चाहिए इसमें। तो अभी देखिए टेस्ट मेल सेंड सक्सेसफुली हो गई है। ओके, तो इसके बाद हम लोगों को ये करना है, अभी आपको मेमो सेटिंग्स अगर आपको सेंड करनी है तो मेमो सेटिंग्स के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिन पे ऑप्शन सेटिंग्स में ही आपको मेल सेटिंग्स के बगल में आपको ऑप्शन मिल रहा है मेमो सेटिंग्स। ओके, तो मेमो सेटिंग्स हम लोग मेमो सेटिंग्स में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होता है लेट बाय, अर्ली बाय, और उसके साथ साथ एब्सेंट का और मिस्ड आउट के लिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे या बॉडी में मेंशन करते हो डिटेल, वो ही आपको मेल पे सेंड होगा। ओके, ये है यहाँ पे मेमो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे मेमो सेटिंग्स तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, अभी आपको डेट एंड टाइम भी तो मेंशन करना होगा। ओके, तो यूटिलिटी में आपको जाना है डाटा कलेक्टर सर्विसेज। ओके, जब डाटा कलेक्टर सर्विसेज में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड ऑटो मेल सेटिंग्स करके ऑप्शन मिल रही है। ओके, तो सेंड ऑटो मेल सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट वन है लेट बाय और अर्ली बाय, एंड नेक्स्ट है एब्सेंट, और उसके बाद है आपको सेंड मेल ऑल। ओके, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आपको किस लिए मेल कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आपको मेंशन करना होगा। लेट बाय एंड अर्ली बाय के लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर रही हूँ और डेट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। डेट आपका प्रीवियस डे का डेट होना चाहिए एंड टाइमिंग आपको कितनी बजे मेल सेंड करना है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। लेट बाय एंड अर्ली बाय, ओके, दोनों के लिए एक ही बार मेल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ लेट का चाहिए तो आपका जो मॉर्निंग सेशन का टाइमिंग होता है वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आपको रिपोर्टिंग मैनेजर को भी मेल जाना चाहिए, देन ई सेंड टू रिपोर्टिंग मैनेजर ऑप्शन एनेबल करना होगा। जब आप ई सेंड रिपोर्टिंग मैनेजर ऑप्शन एनेबल करते हो तो उसके अंडर जितने एम्प्लॉयज आते हैं उनका सारा आपको मेल रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, CSV में। तो ये हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग मैनेजर का भी ऑप्शन एनेबल किया हुआ है। ओके, डेट एंड टाइम सेटिंग्स यहाँ पे कर लीजिए कितनी बजे आपको सेट करनी है। ओके, तो सेंड मेल ऑल करके जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप जो मेंशन करते हो डेट एंड टाइम, इस टाइमिंग पर आपको एम्प्लॉयज के लिए भी वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ठीक है, तो या मिस डॉट पेंच किया होगा तो वो आपको सेंड करेगा मेल। ठीक है, एंड एज वेल एज रिपोर्टिंग मैनेजर्स को भी सेंड करता है। अगर आपके मल्टीपल रिपोर्टिंग मैनेजर्स है तो आप मल्टीपल रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन कर दीजिए, तो उनको भी मेल चला जाएगा। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंक्लूड लास्ट रन ऑटो मेलर एंड इंक्लूड करंट डे इन ऑटो मेलर। तो फर्स्ट वन अगर हम देखेंगे यहाँ पे रन ऑटो इंक्लूड लास्ट रन ऑटो मेलर का ऑप्शन, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपको कल का रिपोर्ट आज मिलेगा। ठीक है, तो वो है ऑप्शन।
आप यहाँ पे बात करेंगे इंक्लूड करेंट डे इन मेलर, इट मीन्स आज का रिपोर्ट अगर आपको आज चाहिए तो आपको ये वाला ऑप्शन एनेबल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए और यहाँ पे आप मशीन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और इसको सेव कर दीजिए। ओके, अगर आपका डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी डेट एंड टाइम सेट कर दिया है। अभी मैं जाऊंगी क्या क्या कॉलम्स आपको मेल पे जाना चाहिए। सीएसवी फॉर्मेट हो सकता है, या आपको जब एब्सेंट का मेल जाएगा तो ऑप्शंस क्या जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। रिपोर्ट्स में जाइए, देन एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो वहां पे आपको मिल रहा है एक्सपोर्ट अटेंडेंस लॉग्स करके, तो ये आप टैब देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टैब में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या क्या कॉलम्स आपको मेल पे चाहिए। ओके, ये सारा आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड मेल, सेंड द सेम फॉर्मेट इन ऑटोमेलर। ओके, तो मेल ऑटोमेलर सेंड करने के लिए क्या करना होगा, ये ऑप्शन आपको एनेबल करना होगा एंड उसको आप सेव कर दीजिए फॉर्मेट। ओके, तो अभी हम लोगों ने टाइमिंग सेट कर दिए हैं और यहाँ पे मेल आईडी मेंशन कर दिए हैं। अभी ऑटोमेटिक सेंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक सर्विसेज यूज करते हैं। तो सर्विसेज कौन सी है, सर्विसेज डॉट MSC करके जब आप क्लिक करेंगे, ओके, तो वहां पर आपको नॉन पुश का एक सर्विसेज मिलती है स्मार्ट ऑफिस का। ओके, उस सर्विसेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जब सर्विसेज स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, मेल ट्रिगर होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो विंडोज पे जाके अगर जब आप सर्विसेज डॉट MSC पे क्लिक करते हो तो आपको सर्विसेज मिल जाएंगे। उसमें आपको सर्विसेज डॉट MSC करके ओपन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे सर्विसेज डॉट MSC पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट ऑफिस नॉन पुश। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट ऑफिस नॉन पुश सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको मेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डेली अटेंडेंस। ओके, तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे अब देखिए एम्प्लॉय का डेट और टाइम, यहाँ पे कितनी बजे पंचिंग किया हुआ है, ये सारा आपको मेल पे जा रहा है। ये एम्प्लॉय का डिटेल है। अगर हम लोग समरी की बात करेंगे तो समरी भी आपको यहाँ पे मेल पे सूट हो जाएगा। इट मीन्स मैनेजर को भी मेल आ जाता है इस तरीके से। मैनेजर्स को फॉर्मेट भी आएगा CSV में, उसमें सारा एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन होता है।
ओके ये है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने अभी आप चेक किए हैं कि मेमो स्ट्रिंग्स कैसा करनी है और रिपोर्ट कैसा सेंड करना है। ओके ये आपने देख लिए हैं। अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अप्रूवल्स मेल्स की, ओके तो अप्रूवल्स मेल्स कैसे सेंड होता है वो अगर हम चेक करेंगे तो क्लाउड एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं तो क्लाउड एप्लीकेशन में आपको क्या करना होगा, जब आप क्लाउड एप्लीकेशन लॉगिन करते हो, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली क्लाउड के साथ मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने वाले ज्यादा होते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन में जब भी आप मेल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या अप्रूवल्स मेल्स कैसे सेंड करनी है, तो मैं अभी आपको वो प्रोसेस बता रही हूँ। ओके ये है हमारा क्लाउड अकाउंट नेम स्मार्ट 365G। ओके तो यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ जो हमारा होता है। ओके यहाँ पे अटेंडेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेल सेटिंग्स मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज आपको मेल सेटिंग्स फ्रॉम मेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ओके तो यहाँ पे सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए एंड सेंड टेस्ट मेल चेक कर लीजिए। ओके इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे टेस्ट मेल कर रही हूँ। ओके ये देखिए अभी यहाँ पे सेंड हो गई है। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज को मेल आईडी मेंशन करना होगा। एम्प्लॉय कोड है 89। ओके इस एम्प्लॉय के लिए मैं मेल आईडी मेंशन कर रही हूँ एंड रिपोर्टिंग मैनेजर तो हमने बता दिया है कि कैसे रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय को एडिट करते हैं और यहाँ पे अदर डिटेल्स में उनका मेल आईडी मेंशन कर देंगे। असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर। ओके तो यहाँ पे मैनेजर असाइन कर रहे हैं अभी एज अ कीर्ति। सेव कर लीजिए। ओके ये हमारे मैनेजर बन गए। अभी यहाँ पे जब एम्प्लॉय को एडिट कर लीजिए और मेल अगर सेंड होनी है तो कीर्ति का जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, तो अगर उनको मेल सेंड होना चाहिए तो एम्प्लॉय की डिटेल में ना एक ऑप्शन होता है रिसीव नोटिफिकेशन। एम्प्लॉयज पे जाइए, जो आपके मैनेजर होते हैं, ठीक है, तो उनको आप एडिट कीजिए। तो आप जैसे एडिट करेंगे तो स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और वहां पे आपको मिलेगा इज रिसीव नोटिफिकेशन। अगर आपने इज रिसीव नोटिफिकेशन एनेबल नहीं करते हो, देख सकते हो रिसीव नोटिफिकेशन। ओके अगर आपने इसको एनेबल नहीं किए तो आपको मेल नहीं मिलेगा। मैनेजर एम्प्लॉय जब भी लीव डालता है तो मैनेजर के लिए मेल नहीं सेंड होती है, तो इसीलिए वो ऑप्शन एनेबल करना जरूरी होता है। ओके अभी हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ये है हमारा यूआरएल स्मार्ट ऐप अंडरस्कोर ESS। ओके तो आपको इससे पहले क्या करना होगा, मेल अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, तो ये जो हमारा क्लाउड अकाउंट ये इसका जो यूआरएल होता है वो आपको मास्टर सेटिंग्स में डालना जरूरी है। आपको so365.in/smart-app_ को कॉपी करना होगा। अटेंडेंस में जाना है, ग्लोबल सेटिंग्स, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेल अप्रूवल करके एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको यूआरएल मेंशन करना होगा, देन ओनली वो मेल्स आपका ट्रिगर होगा, वरना मेल सेंड नहीं होते हैं। ओके तो यह आपको यूआरएल मेंशन कर दीजिए एंड देन एम्प्लॉय को लॉगिन कर लेते हैं। अभी एम्प्लॉय कोड है 89। ओके यूजर नेम में आपको डोमेन नेम /लॉगिन नेम, उसके नीचे आपको पासवर्ड डालना होगा। ओके अभी मैं आपको अटेंडेंस रेगुलर ओडी एंट्रीज या आपको लीव एंट्रीज डाल के बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए आउटडोर एंट्रीज में आपको यहाँ पे मेंशन करके बता रही हूँ। आउटडोर एंट्री में आपको कौन सी डे का एंट्री डालना होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। बिगिन टाइम और एंड टाइम मेंशन करना होगा।
ओके आपने ऑफिशियल काम से चले गए या पर्सनल काम के लिए चले गए हो, तो वो आपको आउटडोर टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसको भी आप मैनेजर सेलेक्ट करते हो वो यहाँ पे व्यू होगा। ओके तो मैनेजर को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको रिमार्क्स मेंशन करनी है तो आप रिमार्क्स मेंशन कर सकते हो एज अ टेस्ट। ओके उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगी। ओके आउटडोर एंट्री अप्लाइड सक्सेसफुली। अभी ये जो मेल सेंड हुआ है मैनेजर के लिए, तो अगर मैनेजर की जब भी मेल आईडी हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल। ओके आप यहाँ पे देखिए पेरोल के नाम से आपको आउटडोर एंट्री मिल रही है। ये है हमारा आउटडोर एप्लीकेशन। ओके पेरोल @स्मार्ट ऑफिस 365 जो हम लोगों ने फ्रॉम मेल आईडी में मेंशन किए थे। अगर आपको अप्रूव करनी है तो अप्रूव कर दीजिए। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रही है अप्रूव एंड डिक्लाइन के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रूव मैंने कर दिया है। तो जब अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव सक्सेसफुली करके आपको मिल जाएगा। ओके जब अप्रूव होता है मेल्स तो वो भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय के लिए रीसेंड कर देगा। आप यहाँ पे देखिए आउटडोर एंट्री अप्लाइड अप्रूव सक्सेसफुली। जब यहाँ पे आउटडोर एंट्री अप्रूव हो गया है, अगर आपने एम्प्लॉयज पे मेल आईडी मेंशन किए हो तो एम्प्लॉयज के लिए भी मेल चला जाएगा। ओके ये है हमारा मेल कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो आपने मेल कॉन्फ़िगरेशन मेमो सेटिंग्स का चेक कर लिया है और अप्रूवल मेल कैसे जाता है वो आपने देख लिए हैं। ठीक है यहाँ पे हमारा और एक फॉर्मेट जाता है। ओके मैं आपको और एक ऑप्शन बताती हूँ। तो मेन एप्लीकेशन जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी में डाटा कलेक्टर सर्विसेज मिलेगा। ओके तो डाटा कलेक्टर सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट मेल कॉन्फ़िगरेशन भी है। क्लाउड पे आपको ये एडिशनल चार्जेस होता है मेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो। ओके तो यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप मेल सेटिंग्स का चेक कर सकते हो। टाइमिंग और डेट तो आपको कैसा मेंशन करना है वो तो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको समरी रिपोर्ट का भी आप क्या कर सकते हो सेंड वीकली मेल करके है। ओके तो यहाँ पे आप सेंड वीकली मेल चेक करेंगे तो आपको वीकली अटेंडेंस समरी रिपोर्ट भी मेल पे मिल जाएगा। हर एक एम्प्लॉय का पूरा वीकली अटेंडेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं मेल पे ट्रिगर कर सकते हैं। ओके ये है आज का जो ऑप्शन है मेल सेटिंग्स। ओके अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके अगर आपको कोई अगर हम लोगों से कांटेक्ट करनी है तो वेबसाइट में भी हम लोगों का कांटेक्ट नंबर्स मिल जाएगा रीजन वाइज। तो वहां पे भी आपका हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स चेक कर लेते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे अगर किसी ने रेज किया है ठीक है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आंसर यहाँ यहीं पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। किसी का भी अगर कोई भी यहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। ओके ये जो हमने आज वेबिनार किया हुआ है एंड जो प्रीवियसली हम लोगों ने वेबिनार किया हुआ है ओके एंड आगे जो वेबिनार्स करने वाले हैं वो सारा आपको यूट्यूब लिंक में मिल जाएगा। ठीक है तो आप यूट्यूब में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलती रहेगी। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके तो आपको यूट्यूब लिंक्स मिलता रहेगा।